बताया कि नारी सशक्तिकरण एक विचार नहीं है, एक शब्द नहीं है, बल्कि एक वो आंदोलन है जो आज समाज में नारी शक्ति के साथ अत्याचार हो रहा है। वो नारी सशक्तिकरण है। और उसके लिए आपको भैया पहले पक्का सनातनी बनना पड़ेगा। साधारण बनने से कुछ नहीं होगा। कल भी बताया कि अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को घर से ऐसे बनाकर ऐसा ट्रीट मत करो उनको कि वो नाजुक हैं, वो कुछ नहीं कर सकती हैं, बल्कि उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान करवाओ कि लाली तू साधारण ना है, ये वही नारी है जो भैया जिसने कृष्ण को, बलराम को, विवेकानंद जी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद जैसे महापुरुषों को जन्म दिया है। ये वही नारी शक्ति है। लेकिन भैया इसको आपको खुद स्वरूप का ज्ञान करना पड़ेगा। जब आप जिस दिन आपको खुद के स्वरूप का ज्ञान हो जाए। एक कथा क्यों चुनी गई? कथा क्यों चुनी गई? अभी राजा परीक्षित का जीवन चरित्र देखो। कथा सुनने के बाद कह रहे कि मैं मरूंगा, लेकिन जैसे सुखदेव जी ने बताया कि बेटा तुम जो अपने को समझ रहे हो ना, वो तुम नहीं हो, तुम तो कुछ और हो। तुम अपनी एनर्जी को फील करो कि तुम हो क्या। जिस दिन तुम्हें अपनी एनर्जी फील हो गई कि तुम जितनी माताएं बैठी हैं, जितनी कथा सुन रही हैं, जितनी समाज में हैं, कि वो साधारण नहीं है, उसी दिन से जैसे एक मैंने कथा सुनाई थी कि एक दिन एक भेड़ के झुंड में शेर का बच्चा रहने लगा और घास खाने लगा, उनकी तरह बोलने लगा। लेकिन शेरों ने उसे जाकर के समझाया कि लाला तू शेर नहीं है, वो तू भेड़ नहीं है, तू तो सिंह है, बड़े बड़े पशुओं का वध करता है। बार बार जब उससे उसके ज्ञान का, उसके स्वरूप का ज्ञान कराया तो भेड़ों के झुंड में रहने वाला शेर का बच्चा आज बड़े बड़े हाथियों का वध कर रहा है। ऐसे ही जितनी मातृ शक्ति है, जिस दिन आपको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, आज आप लोग छिप जाते हो, डर जाते हो। जिस दिन आपने अपना स्वरूप समझ लिया, बड़े बड़े नरपिशाचों को आप मारने के लिए अकेले काफी हो। इसलिए अपने स्वरूप को समझिए। चाहे कोई गैर सनातनी हो, चाहे वो सनातन में रहने के बाद सनातनी होने का ढोंग कर रहा है, ऐसे लोगों के लिए सबक सिखाने के लिए अकेले मातृशक्ति काफी है। लेकिन देर है तो किस बात की, एकजुट होने की आवश्यकता है। जिस दिन से आपने अपने स्वरूप को दिखा दिया, ये चीज दिखाओ समाज को कि हम केवल साधारण नारी नहीं है, बल्कि समय आने पर हम रानी लक्ष्मीबाई का भी स्वरूप धारण करना जानते हैं। और धारण करना पड़ेगा, धारण करना चाहिए, जब ही जाकर के कल्याण होगा। और खुद के लिए नहीं सही, समाज के लिए सही। नहीं तो भैया विगत 7 दिन से जो चर्चा कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ के आपके चरणों में सर रख करके, भैया देवियों बहनों अपने स्वरूप को समझो। जब बाहर निकलो तो ऐसा दिमाग लेकर के जाओ कि आपको कोई आपके माता पिता के प्रति, आपके सनातन के प्रति कोई जहर नहीं घोल पाए। वो ये जब ही नहीं कर पाएगा जब आप स्ट्रांग बन के जाओगे। घर से साधारण बन करके जाओगे तो कोई भी फायदा उठाएगा। इसलिए जब मार्ग पे चलो तो रानी लक्ष्मीबाई बन करके निकलो। अकेले 10 को 20 को सबक सिखाने के लायक बन जाओ। किसी के औकात नहीं आपको कुछ कर सके। हम लोगों के लिए फाउंडेशन है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, बोल सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। सच बताएं, व्यास मंच से बैठ के कह रहे हैं, आपको भरोसा दिला रहे हैं, अगर सरकार की तरफ से ना ये मेरे लिए पावर मिल जाए ना, तो जो गैर सनातनी है, जो बहनों का जो अत्याचार करते हैं, जो दिन दहाड़े इनके साथ, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो अकेले लोगों को निपटाने के लिए काफी हूं मैं। क्योंकि पहले भी बताया कि अग्रतः चतुरो वेदान पृष्ठता ससरम धनु। आगे 4 वेद भी याद हैं तो भैया धनुष बाण भी चलाना आता है। एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ में भाला भी पकड़ना आता है। ये प्रत्येक सनातनी का कार्य है, केवल मेरा नहीं, केवल एक का नहीं। इस कथा के लिए, नारी शक्ति के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए जो मुद्दा उठाया डॉक्टर ऋचा जी ने, मुझे कभी कभी बड़ा दुख होता है कि जब इन्होंने इसका आयोजन किया, ये भूमिका बनी, एक घर से अकेली निकली थी केवल। मैंने बोला भी कि भाई क्यों ये सब कर रहे हो, लोग नहीं साथ दे रहे हैं। लोगों ने बहुत नकारात्मक बातें बताई, अरे तुम समाज को नहीं सुधार पाओगी, समाज को कुछ नहीं कर सकती हो। अरे भाई, हर स्त्री, हर नारी यही तो सोच करके आज घर में कैद है।
सब यही सोच रहे हैं कि अरे अकेले हम क्या कर पाएंगे, लेकिन एक एक करके 1 करोड़ कब हो जाओगी आपको नहीं पता चलेगा। आप साथ तो बढ़ो सही। एक महाराष्ट्र की एक बहन है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, उसने अभी प्रेजेंट में 24,000 से ज्यादा कन्याओं को कन्वर्जन होते हुए बचाया और सनातन के मार्ग पर ला करके खड़ा किया है। वो भी घर से अकेली निकली थी। 10 बार उसके ऊपर गैर सनातनियों ने आक्रमण किया, लोगों ने पैर खींचे, गलत कहा, आक्रमण किया, लेकिन वो भी तो हमारे देश की बेटी है, वो शांत नहीं बैठी। और आज 24-25 हजार से ज्यादा बहनों के लिए उसने मौत के मुंह में से निकाला है। जो बहनें, जो बेटियां अपने स्वरूप को नहीं समझती हैं, मुसलमानों के साथ में दौड़ रही हैं, जो मैंने पहले दिन बताया, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं, क्यों पीछे दौड़ रहे हो? आपके समाज में, आपके सनातन में देवी देवताओं की कमी नहीं है ना, क्यों दौड़ रहे हो पीछे? क्यों? क्योंकि आप अपने स्वरूप को नहीं समझ रही हैं कि आप वो देवी हो जिनके लिए पूजा जाता है। और किसी पूजने वाले व्यक्ति की अगर ऐसी स्थिति हो तो कितना दुख होगा समाज को, माता पिता को कितना दुख होगा। इसलिए जब भी घर से निकलो, कभी भी कोई गलत बात बताए, गलत बात विचार दिमाग में आए, उससे पहले माता पिता को एक बार स्मरण कर लेना कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे माता पिता को समाज में झुकना नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हारी वजह से माता पिता की नाक नहीं कटनी चाहिए। वास्तविक संतान वो है जो माता पिता को अपने अच्छे कर्मों के द्वारा समाज में सम्मान दिलाए, ना कि वो कि समाज भरे समाज में माता पिता को नीचा दिखाए। और डॉक्टर ऋचा जी हैं, इनकी वजह से आज माता पिता को कितना गर्व हो रहा है। और केवल माता पिता को नहीं बल्कि पूरे समाज को एक गर्व से कहना चाहिए कि यह सबकी बेटी है, कि केवल अपने लिए नहीं, सबके पूरे समाज के लिए इतना बड़ा एक मुद्दा उठा करके समाज में आई हैं। और केवल गर्व ही नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को इनका साथ देना चाहिए। और जिस परिवार में ऐसा एक बच्चा जन्म लेकर के आता है, उसकी 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। और जो स्वर्ग में जो पितर देवता हैं वो तर जाते हैं। कैसे बच्चे से? बोले ऐसाम कुलम वैष्णव नामधेया, ऐसा बच्चा जो जिस कुल में जन्म लेकर के आता है। इसीलिए सबको चाहिए कि भैया इनको अकेले नहीं पढ़ने देना है। याद रखना, आपको लग रहा होगा ना कि अरे ये तो सब चलता रहेगा, आने वाले टाइम में समाज में रोड के किनारे आप दुखी होते रहोगे, लोग आपको टॉर्चर करते रहेंगे, पर कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा अगर इनकी जैसी बेटी का समर्थन आप लोगों ने नहीं किया। मैं पूरे समाज की बात कर रहा हूं, प्रत्येक व्यक्ति की। अगर इनके जैसी बेटी का समर्थन आपने नहीं किया, साथ नहीं दिया, तो आने वाले टाइम में रोते चिल्लाते रह जाओगे। मदद मांगने के लिए कोई घर से निकलने के लिए तैयार नहीं होगा।